नमस्कार दोस्तों, मिशन एग्जाम बाई गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी मित्रगण नए आ रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। शब्द क्या है? ठीक है, शब्द की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित जो सार्थक ध्वनि होती है उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। वास्तव में शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है। जो शब्द होता है वो एक अथवा अनेक अक्षरों से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, वे कहाँ जाते हैं। ये एक वाक्य है, लेकिन ये एक शब्दों से मिलके बना है, जिसमें वे कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये चार शब्द हैं। इस वाक्य में चार शब्द हैं। पहला वे, जो व और ए से इन दो छोटी ध्वनियों से बना है। दूसरा शब्द कहाँ, ठीक है, यह क, अ, ह और आ इन चार अक्षरों से बना है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा शब्द जाते चार अक्षरों से बना है तथा चौथा शब्द है दो अक्षरों से बना है। ठीक, इसके बाद अगले बिंदु पे हम बात करेंगे शब्द भेद। तो शब्द भेद के कितने प्रकार होते हैं? तो दो होते हैं। ठीक है, शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द की परिभाषा क्या होती है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय इत्यादि। यानी जो शब्द अर्थ को देते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, और इसी के विपरीत हो जाएगा निरर्थक शब्द। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे धम, फटाफट, चटाचट, चट, फट, टन इत्यादि। ठीक है, जैसे रोटी कहते हैं हम लोग, तो रोटी के साथ ओटी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, रोटी ओटी। तो रोटी तो ठीक है, ओटी क्या है? जैसे लाठी ओठी, तो लाठी शब्द तो ठीक है, ओठी क्या है? ठीक है, लोटा ओटा। ठीक, इसी प्रकार। तो आइए अगले हेडिंग पे हम चलते हैं। मुझे अगला बिंदु है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, बनावट के आधार पे शब्दों के भेद। तो बनावट के आधार पे शब्दों के तीन भेद होते हैं। वे तीन भेद कौन कौन है? आइए देखते हैं। रूढ़, इन शब्दों उनको कहते हैं, यानी रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, यानी कि वर्डों के योग से बनते, अक्षरों के योग से बनते हैं, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। यौगिक क्या होता है? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, ठीक है, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि। ठीक, ये शब्दों से मिलके बना है और ये अक्षरों से मिलके बना है। इसके बाद तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे बहुव्रीहि समास होता है, ठीक, उसी वही सेम टू सेम समझिए योग रूढ़ होता है। यानी बहुव्रीहि से ही आप इसको पकड़ लेंगे कि बहुव्रीहि और योग रूढ़ यानी तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे पंकज, जलद आदि। पंकज शब्द पंक प्लस ज दो शब्दों के योग से बना हुआ है। ठीक है, तो पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़ होता है। ठीक, और ज का अर्थ होता है उत्पन्न, यानी जो कीचड़ में उत्पन्न, यानी कमल। ठीक, अब आइए स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण क्या है? यह ठीक है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु काई, जोक, सिंघड़ा आदि भी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो जल में अथवा कीचड़ में उत्पन्न होती हैं, पर
पंकज और चीज़ों को तो न कहकर केवल कमल को कहा जाता है। इसी प्रकार जल देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, किंतु इसे जलद है उसकी बता रहा है कि जल देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, किंतु मनुष्य को जलद न कहकर बादल को ही जलद कहा जाता है। ठीक, जैसे बादल पानी देता है तो मनुष्य भी तो पानी देता है, तो मनुष्य को तो जलद कहते नहीं है, तो बादल को कहते हैं। ठीक, इसी आगे अब इसी कड़ी में तीसरी जो हेडिंग है, तीसरा पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक, वे 4 भेद कौन कौन हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, सूर्य, वायु आदि। ठीक है, तो ये हो जाए आपके तत्सम, यानी ये कहा जाए कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं और हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोग होते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल जाते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे फूल, आग, आम, हाथ, सूरज, हवा आदि। ठीक, इसके बाद देशज शब्द। देशज जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा इत्यादि और भी शब्द हैं जिनको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं, ठीक है, विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। वास्तव में फारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ शब्द हैं। अरबी के शब्द देख लेते हैं। अरबी शब्द अदालत, इम्तहान, ऐतराज, औरत, तनख्वाह, तारीख, मुकदमा, सिफारिश, हाल, अमीर, अकल, इलाज, इस्तीफ़ा। ठीक, इस्तीफ़ा है कि इस्तीफ़ा, एहसान, कब्र, ये जो है अरबी शब्द हैं। इसके बाद फारसी शब्द। फारसी शब्द आदमी, उम्मीदवार, कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दुकान, बाग, मोजा, आवारा, सूद, चरखा, गुमुक्त, ये सब फारसी शब्द हैं। इसके बाद तुर्की शब्द। तुर्की शब्द चकमक, तमगा, तोप, लाश, आका, तलाश, बेगम, सुराग, चुगुल, सौगात, बहादुर, तुर्की, कालीन, ये सब तुर्की शब्द हैं। ठीक है, विदेशी शब्द इन्हीं को कहेंगे क्योंकि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में। अंग्रेजी शब्द अपील, इंच, कलेक्टर, कमेटी, कोर्ट, टिकट, टीन, नोटिस, डॉक्टर, डिग्री। ठीक है, डिग्री, ये डिग्री लिखा है डिग्री, फंड, रेल। ठीक, तो ये हो गया आपका अंग्रेजी के शब्द। इसके बाद अगली हेडिंग है अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पे शब्द के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार? 3 प्रकार। वाचक, जिसको अभिधा कहते हैं, शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ या मुख्यार्थ का बोध होता है उसे वाचक या अभिधा कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उनको वाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल आदि। लाक्षणिक शब्द क्या होते हैं?
वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है लाक्षणिक अथवा लक्षणा शब्द कहलाते हैं। जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं। यथा जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं तुम बिल्कुल गधा हो, तब यहाँ गधा शब्द को जानवर के अर्थ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो कभी जानवर नहीं हो सकता। यहाँ गधा का अर्थ गधा के समान मूर्ख से निकाला जाता है। इस प्रकार गधा शब्द यहाँ लाक्षणिक है। इसके बाद व्यंजना, ठीक है। व्यंजना शब्द क्या होता है? व्यंजक या व्यंजना। व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है और न लक्ष्यार्थ। इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है। यहाँ कहने वाले का तात्पर्य रात के अंधेरे की विशेषता बताना नहीं, वास्तव में उसका तात्पर्य यह है कि चोरी के लायक शानदार रात है। इसके बाद अगली हेडिंग है रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। तो रूपांतरण के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, ठीक है, विकारी और अविकारी। तो विकारी किसे कहते हैं? लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकार परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि। ये रूप, लिंग और वचन और काल के आधार पे चेंज हो जाएगा। तो उस यानी 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक, 5 बालक ऐसे हो सकता है। तुम, वह, वे, तो ये क्या होगा? विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अविकारी, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यद्यपि इत्यादि। अविकारी शब्दों का अव्यय भी कहा जाता है, यानी अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। इसके बाद प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। प्रयोग के अनुसार अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। अभी जितना भी हम पढ़े हैं इसको अब एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से पूरे को। शब्द के भेद, ठीक, एक दृष्टि में शब्द, तो शब्द के हम लोग 2 भेद किए थे, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो अब सार्थक शब्द के हम लोग 4 भेद किए हैं। सार्थक शब्द के 4 भेद: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, ठीक है। तो बनावट के आधार पे 3 हम लोग बांटे हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पे 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अर्थ के आधार पे 3, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजना। और विकार के आधार पे 2, ठीक है। विकार के आधार पे 2, विकारी और अविकारी, ठीक। तो विकार के आधार पे 4, यानी विकार के आधार पे 4 प्रकार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के भी 4 भेद हम लोग पढ़े हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।